ایک जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना हिकमत अमली जारी है और कप्तान की तरफ से पै दर पै इस जारहाना इनिंग्स में छक्के और चौके मारे जा रहे हैं। बड़े अहम तरीन फैसले हैं और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी एक वाज़ेह पैगाम है। लेकिन इस सब में इमरान खान साहब ने एक और पैगाम भेजा है। पीटीआई की तरफ से पाक फौज को एक बहुत क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट किया गया है। इसके साथ ही साथ आज वजीर आजम का इंतखाब होना है और इस इंतखाब से पहले ही कप्तान का नया सरप्राइज तैयार है। आज कप्तान के खिलाड़ी क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से इमरान खान का ख्वाब सच कर दिखाया है। तो वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज बुग़्ज़े इमरान में इस वक्त अपने तमाम तर औसान जो हैं वो खता कर बैठी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट जरूर करें। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस कदर ब्लेटेंट धांधली नहीं हुई, इस कदर खुल्लम खुल्ला रिगिंग नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधले के बाद, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मैंडेट चोरी के बाद एक मैंडेट चोर को वजीर आजम की कुर्सी पर आज बिठाया जाना है। यह दिन तो बहुत आम है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत से ऐलानात करने का फैसला कर लिया हुआ है और अजीबो गरीब बातें करती हैं। मतलब अब जो इन्होंने बात की कि जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया उन्हें भी रमजान पैकेज मिलेगा, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। आप अपने घर से तो ये सारे पैसे, आवाम का पैसा है, ये हमारा पैसा है। सवाल तो आपसे ये होना चाहिए कि जो रमजान पैकेज है उस पर एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है, उसका चेहरा आपने थोप दिया है। क्यों ये आले शरीफ के पैसों से आप रमजान पैकेज दे रहे हैं? नवाज शरीफ की तस्वीरों वाली बोरियों के अंदर लोगों को आटा डाल के आप दे रहे हैं। यहीं से आप अंदाजा कर लें इनकी इस वक्त हालत का और इनकी सोच का और इनकी रऊनत का, इनके तकब्बर का। अब इनके अच्छे ऐलानात भी इनके बुग्स की वजह से, मतलब एक तो इमरान खान की कॉपी करनी है, एक तो इमरान खान का वर्जन बनना है, हर चीज में इमरान खान बनने की कोशिश करनी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। अब वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया कि वो पंजाब में लाहौर में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने जा रही हैं। कैंसर अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा जहां तमाम मरीजों का बिला तफरीक मुफ्त इलाज होगा। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले अगर किसी ने कैंसर अस्पताल बनाया तो वो इमरान खान ने बनाया। और शौकत खानम एक ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और जिस पर पूरी दुनिया में एतमाद किया जाता है, एतबार किया जाता है। शौकत खानम जो है वो इस वक्त जिस तरह से लोगों की खिदमत कर रहा है ये सबको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यही आले शरीफ की ईमा पर निगरान हुकूमत जो है इसने शौकत खानम की फंड रेजिंग का इवेंट भी कैंसिल किया था। ये चीज़ें हमने याद रखनी है ना कि इनके बुक्स का पता हो। अब वो अकाउंट्स जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बहुत करीब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन्हें फॉलो करती हैं और जो उनकी सोशल मीडिया का कोर समझे जाते हैं, उन्होंने इस खबर को किस तरह से प्रेजेंट किया। आप अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, पंजाब में एक और लाहौर में सरकारी कैंसर अस्पताल बने, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और एक अच्छी चीज है, इसे हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अब आप इनका बुक्स चेक करें कि इनके अपने जो सोशल मीडिया के टॉप के इनके एक्टिविस्ट हैं नाम नेहाद, वो क्या कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज का लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, ये बहुत अच्छा फैसला होगा। शौकत खानम के नाम पर एक शख्स ने अवाम को बहुत बेवकूफ बनाया है, हालांकि वहां हर किसी का इलाज फ्री नहीं होता। मतलब आप अंदाजा करें, बुग्स की इंतहा का अंदाजा करें कि जी इसे भी आपने कंपेयर करना है शौकत खानम से। बिल्कुल वहां पर हर शख्स का इलाज मुफ्त नहीं होता। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज होता है। इस चीज को भी ये नेगेटिव बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या, और मरियम को पता नहीं एक अल्टरनेट के तौर पर ये पेश करना चाहते हैं। मतलब मुझे इशू नहीं है, आप कैंसर अस्पताल एक नहीं 10 बनाएं, आपको इसका अजर भी मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है, बनाएं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस तरह का बुक्स, इस तरह के कंपैरिजन्स में ये जाएं, जबकि केपी में क्या हो रहा है? सिर्फ खिदमत, सिर्फ खिदमत, सिर्फ खिदमत। अली अमीन गंडापुर कप्तान का ख्वाब बिल्कुल सच कर रहे हैं। और इमरान खान साहब का विजन क्या था कि लंगर खाने जो हैं वो हों, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, खाना मिले, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, सेहत कार्ड, हर बंदे का आईडी कार्ड जो है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में मुबारक हो पूरी कौम को,
बलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये इस वक्त आप कह लें कि रिवाइव हो चुके हैं, ये बहाल कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां से बाज़ाब्ता तौर पर तब्दीली का एक मरतबा फिर आगाज कर दिया गया है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अजीब व गरीब ड्रामेबाजियां चल रही हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है नाज़रीन किराम, एक नून लीग की एमपीए पहुंची गई, तो वो वहां पर जो हरकतें कर रही थी, ऑल्दो मैंने ये बात पहले भी कही कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने बोतलें विजिटर गैलरी से उछाली, जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिजिकली तो आपको कुछ भी नहीं। अब वो खातून कर क्या रही थी, वो खातून बाजाब्ता आगे आगे हो रही थी और जब पीटीआई के अरकान आ रहे थे जूता उनके सर पे रख रही थी, मतलब सर के साथ टच कर रही थी लोगों के। 3-4 लोग तो गए, फिर एक बंदे ने जूता उठा के साइड पे फेंका कि भाई मेरे सर पे जूता मार रही हो, क्या कर रही हो। अब ये जो खातून है, अभी इन्होंने अजीब सा एक मामला किया। एक तरफ तो नून लीग के मामला चेक करें, धांधली पे जुडिशियल इंक्वायरी की नहीं जरूरत, लेकिन नून लीग ने केपी असेंबली में खातून रुकन से बदतमीजी पर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के सारे मीडिया को इस चीज के ऊपर लगा दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चीज आप हाईलाइट करें। शहबाज शरीफ साहब से भी इस नून लीग की जो एमपीए है इसे मिलवा दिया गया सोबिया शाहिद को, और डराने धमकाने और बदतमीजी करने वालों के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्होंने पश्तून कल्चर और रिवायात की तौहीन की और इन्होंने नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम बनने जाने, इनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की और इसमें जी शहबाज शरीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दी और मीडिया इसे हाईलाइट कर रहा है। मैं अगर इसे देखूं तो ये 3-4 दिन पुराने इवेंट को दोबारा से हाईलाइट करना, नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात, शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट देना, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसे हाईलाइट करना, ये सब कुछ अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अवाम का मैंडेट लेकर जो गवर्नमेंट आई है, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट के साथ अली अमीन गंडापुर आए हैं। अवाम में जो उन्हें पजीराई मिल रही है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मरीम नवाज के बारे में मैंने पहले भी कहा, वो जितने मर्जी अपनी तरफ से अच्छे काम भी कर लें, एक मशीन होती है उसमें एक तरफ से गंद डालेंगे तो दूसरी तरफ से गंद ही निकलेगा। तो मसला यह है कि बुनियाद अच्छी नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई काम, लेकिन आप मैंडेट चोरी करके आए। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो ये जितनी मर्जी कोशिशें भी कर लें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पर मुझे बड़ी दिलचस्प हैरत होती है। कल आपको पता है कि एक अजीब सी करारदाद आई और ये सेनेटर बैरामन तंगी जो है इन्होंने बेसिकली किया, इन्होंने करारदाद पेश की सोशल मीडिया के वाले से पीपल्स पार्टी पर। इस पर बात होनी शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी अब क्लैरिफिकेशन दे रही है कि नहीं जी, हम इनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है, हम इनकी रुकनीत मुअत्तल कर चुके हैं। और ये जो सेनेटर साहब हैं इन्होंने करारदाद सेनेट में क्या पेश किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए और ये इसे एजेंडे में भी शामिल कर लिया गया है। और वजह क्या बताई गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पाक फौज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। मफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फरोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सेनेट हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ करता है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके मनफी और तबाहकुन असरात से बचाया जाए। अब इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी तो बैरामन तंगी साहब से इज़हार लाताल्लुक़ी कर रही है, लेकिन ये करारदाद आ गई सेनेट के अंदर। आपको पता है कि बहुत से लोग बैठे हैं जिनके बंदे हैं वो भी सबको पता है किनके हैं और इस तरह की करारदादें। ये मैं समझता हूं कि देखें, एक तो सहाफत जो होती है ना, ये मैं वैसे जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वैसे कह रहा हूं, मरियम को जैसे हमारी सहाफत अच्छी नहीं लगती, सहाफत एक आईना होता है। आप उसमें अगर अपनी सियासी शक्ल भद्दी, बदनुमा और दागदार अपनी सियासत देख रहे हैं तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं होता। उसी तरीके से आई थिंक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना कभी भी मसले का हल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे खतरे को आता देख के, बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले। रियलिटी को समझना होगा, रियल वर्ल्ड में रहना होगा। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, तामीरी तनकीद जो है वो करें और इतनी ही तनकीद करें जितनी बनती हो, और अनजस्ट क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। और क्रिटिसिज्म में आपको एक बंदा नहीं पसंद, मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ, फेक न्यूज़ का सहारा लेके आप उसके खिलाफ बात करेंगे ना, वो बंदा ठीक नहीं है, लेकिन वो कहेगा देखो मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ यूज़ हुई, मैं तो बड़ा ठीक हूँ, तो आपकी जायज़ तनकीद भी गलत साबित हो जाएगी अगर आप फेक न्यूज़ के निर्गे में आ गए। तो इसलिए वेरिफिकेशन तो वैसे ही बहुत जरूरी है। और लेकिन ये जो अजीब सी मुज़हिका खेज सी चीज़ है, अब ये दुनिया भर में हाईलाइट होगी कि पाकिस्तान का सेनेट किस चीज़ पे बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोंट दिया जाए और ये सब कर दिया जाए। अब वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो कप्तान के मास्टर स्ट्रोक की यूं लग रहा है ताब नहीं ला पा रही और अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। महमूद अचकजई को कैंडिडेट तो सदर के लिए नामजद कर दिया है। अब महमूद अचकजई के वाले से पीपल्स पार्टी में के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने बेसिकली पता है क्या कहा है, उन्होंने कहा है
کہ جی اگر تو محمود اچکزئی صدارتی انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے ہیں نا تو اب وہ خود کو قوم پرست نہیں کہہ سکتے. اب ان کے پاس سے قوم پرست کا جو ٹائٹل ہے نا وہ چلا گیا ہے. اب وہ قوم پرست نہیں رہے. مطلب کیا مطلب؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ واپس ہو جائیں, یہ کر جائیں. ان کے پاس دراصل اب اپنے نمبرز جو ہیں وہ اس طریقے سے پورے نہیں ہو پا رہے اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی نے انہیں ایک دفعہ تو ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے. اب وہیں دوسری جانب آج وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے. صبح 11 بجے اجلاس جو ہے وہ شروع ہونا ہے. پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم کے لیے عمر ایوب ایک جانب ہیں اور شہباز شریف ایک جانب ہیں. 169 اراکین کی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی جیتنے والے رکن نے. وزیر اعظم کے انتخاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ ووٹنگ شروع ہونے سے قبل اسپیکر کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائے جائیں گے. اگر قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ایک سے زیادہ امیدوار ہوں تو پھر تقسیم ہوگی اور ارکان قومی اسمبلی سے کہا جائے گا کہ فلاں امیدوار کی حمایتی دائیں جانب والی لابی میں چلے جائیں اور دوسرے پھر جو ہے وہ بائیں جانب والی لابی میں چلے جائیں. گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسپیکر جو ہے وہ کامیاب ہونے والے قائد ایوان کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دے گا. لیکن اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے آج, کیونکہ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے وہ پرفارمنس نہیں دکھا رہے, کپتان کے کھلاڑیوں کو بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں, تو اب شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ شہباز شریف پارلیمنٹ آئیں گے تو ہمارے بوٹ ان کا منہ چڑھائیں گے. شیر افضل مروت اس سے پہلے بھی اپنا بوٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دکھا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں گندا ہو گیا, آپ کو پالش کرنے کی بہت عادت ہے, پریکٹس ہے, تو آپ ذرا یہ پالش کر دیں. تو شہباز شریف صاحب کے آج رنگ میں بھنگ پڑنے والا ہے. کپتان کی جو اسٹریٹجی ہے, کپتان کا نیا سرپرائز ہے, وہ آج آپ کپتان کے کھلاڑیوں کی طرف سے شہباز شریف کے لیے دیکھیں گے. اور آج اتنی آسان نہیں ہوں گی چیزیں جیسے مریم نواز والے ٹائم پہ, انتخاب کے ٹائم پہ اور ان کی سپیچ کے ٹائم پہ پی ٹی آئی کے امیدوار باہر کھڑے تھے, سارے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں اندر کھڑے ہونا چاہیے تھا, رولا رپا ڈالتے پارلیمنٹ کے اندر. آبویسلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب وہیں دوسری جانب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج پی ٹی آئی بہت بڑا شہباز شریف کو سرپرائز دینے جا رہی ہے. وہیں دوسری جانب مجھے ایک بڑا اچھا جیسچر لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, شیر افضل مروت کی طرف سے. انہیں اریسٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی. کل جو احتجاج ہوا پنڈی میں وہ گئے اور پنڈی کے اندر, پنڈی بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا, پنڈی بہت سمبولک امپورٹنس ہے, تو پنڈی میں شیر افضل مروت صاحب نے کچھ نعرے لگوائے. آلدو پی ٹی آئی بہت سے معاملات کے اوپر اصولی ایک موقف اپنائے ہوئے ہے طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی. ایون محمود اچکزئی کی کو پی ٹی آئی کی طرف سے صدر کے لیے کھڑا کرنا بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ہے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ پالیسی سے, لیکن فوج میری ہے, فوج اس ملک کی ہے, فوج اس ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہی عمران خان کا نعرہ ہے, یہی ہونا چاہیے ہر پاکستانی کا نعرہ. اور شیر افضل مروت صاحب نے بڑے اچھے نعرے لگائے ہیں بلکہ, اور انہوں نے بیسیکلی عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد اور عوام کے مینڈیٹ چوری کے خلاف نعرے لگائے. یعنی وہی لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد, عوام کے مینڈیٹ چور مرد آباد ہے. دس از سمتھنگ ویری بگ. اگر اسے طاقتور سمجھیں تو یہ بیسیکلی ایک پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف اصولی موقف پر ڈٹی ہوئی ہے, لیکن فوج اور ادارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پی ٹی آئی اس کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے. آپ بلکہ ذرا یہ کلپ دیکھیں. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمایا. دس از ویری امپورٹنٹ, میرے لیے اس کی بہت زیادہ سمبولک امپورٹنس بھی ہے اور اہم بھی ہے اور ایک اچھا جسچر ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ ہونی چاہیے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس طرح سے کم ہوگا. اب یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن آج کا سرپرائز جو ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بھی. شہباز شریف صاحب کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں, لیٹس سی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.